Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the structure of viruses. So let's start our lecture without wasting our time. जो वायरस का स्ट्रक्चर है बेसिकली वो दो कंपोनेंट पे कंसिस्ट करता है. फर्स्ट वन इज जीनोम, अ कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड नोन एज जीनोम, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है. कोट ऑफ प्रोटीन नोन एज कैप्सिड, जिसने जीनोम को कवर किया होता है, वो प्रोटीन का बना हुआ एक कवर होता है, कोट होता है, जिसको कैप्सिड कहते हैं. जीनोम की अगर एक्सप्लेनेशन थोड़ी देखें तो द जीनोम कंटेन्स इधर डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ. कहते हैं जो जीनोम होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, वो उसमें शामिल होता है या तो डीएनए या फिर आरएनए, बट नॉट बोथ, दोनों एट अ टाइम सेम टाइम नहीं होते. एंड द न्यूक्लिक एसिड अकर्स इन डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म. जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो किस फॉर्म में होता है, किस शक्ल में होता है, या तो वो डबल स्ट्रैंडेड होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड होगा. मैक्सिमम चांसेस है अगर डीएनए होगा, डीएनए की फॉर्म का उसका जीनोम न्यूक्लिक एसिड होगा तो वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, बिकॉज डीएनए की सिमेट्री जो होती है वो डबल स्ट्रैंडेड होती है. और अगर आरएनए है तो मैक्सिमम वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. रेयरली रेयरली केसेस होते हैं कि वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. द जीनोम में भी फोल्डेड, कंडेंस्ड और कॉइल्ड. जीनोम किस फॉर्म में आ सकता है? फोल्ड भी हो सकता है, कंडेंस्ड भी हो सकता है और कॉइल्ड भी हो सकता है. कैप्सिड, द कैप्सिड प्रोटेक्ट्स द जीनोम. कैप्सिड ने जीनोम को प्रोटेक्ट किया हुआ होता है, उसकी हिफाजत करता है. इट आल्सो गिव्स शेप टू द वायरस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेलिकल, इकोसीहेड्रल और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री. कैप्सिड जो होता है वो बेसिकली मेन शेप देता है वायरस को. जो इसकी बेसिकली तीन किस्म की होती है, या तो वो हेलिकल शेप का होता है, स्प्रिंग लाइक, या इकोसीहेड्रन होता है जिसके 12 कॉर्नर्स, 20 फेसेस होते हैं, या फिर कम्प्लेक्स सिमेट्री का होता है जो कॉम्बिनेशन होता है हेलिकल और इकोसीहेड्रल सिमेट्री का. कैप्सिड के बाद आ जाते हैं जिसके वायरसेस के कंपोनेंट आ जाते हैं, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स, एनवेलप आ जाता है. कैप्सिड आ जाता है, सिंगल और डबल स्टैंडर्ड जो उसका न्यूक्लिक एसिड होता है वो आ जाता है. ठीक है. ग्लाइकोप्रोटीन्स मींस कि वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है. इनवेलप होता है, इनवेलप को भी नेक्स्ट डिस्कस करती है. कैप्सिड जिसने जीनोम को कवर किया हुआ होता है. ठीक है. अब कैप्सोमियर्स देख लेते हैं. कैप्सोमियर्स क्या है? जनरली आमतौर पे दैट कैप्सिड इज सब डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स. कहते हैं आमतौर पे देखा जाए कैप्सिड जो है वो फर्दर मजीद डिवाइड होता है इनटू इंडिविजुअल प्रोटीन सब यूनिट. फर्दर फर्दर प्रोटीन के सब यूनिट में डिवाइड होते हैं और उन प्रोटीन के सब यूनिट्स को, इंडिविजुअल सब यूनिट्स को कैप्सोमियर्स कहते हैं. उन कैप्सोमियर्स के मिलने से कैप्सिड बनता है. हुज ऑर्गेनाइजेशन यील्ड्स द सिमेट्री. जिसकी ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री बनाती है. द नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ पर्टिकुलर वायरस. हर वायरस के स्पेसिफिक कैप्सोमियर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे कैप्सिड ऑफ हर्ब्स वायरसेस इज मेड अप ऑफ 162 कैप्सोमियर्स. जो हर्ब्स वायरसेस होते हैं उनका जो कैप्सिड होता है वो 162 162 कैप्सोमियर्स पर मुश्तमिल होता है. कैप्सिड ऑफ एडिनो वायरसेस विच काज सम कॉमन कोल्ड्स. कहते हैं जो एडिनो वायरसेस है जो कॉमन कोल्ड्स काज कर सकते हैं, कॉमन कोल्ड की वजह बन सकते हैं, इज मेड अप ऑफ 252 कैप्सोमियर्स. ये जो वायरस है इसका जो कैप्सिड है वो 252 कैप्सोमियर्स पर मुश्तमिल है. देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्वेलप. इन्वेलप का अगर देखिए तो इन्वेलप में क्या कह रहे हैं जी? इन्वेलप भी बेसिकली इसका कवर ही होता है जिसने इसको प्रोटेक्शन देनी होती है. Many viruses are surrounded by a flexible membrane known as envelope. कहते हैं बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो सराउंड होते हैं, घेरे हुए होते हैं एक लचकदार झिल्ली से, जिसको हम क्या कहते हैं? इन्वेलप कहते हैं. It is composed of lipids and protein and is similar to the host cell membrane. ये इट इज composed, ये मिल के बनता है लिपिड और प्रोटीन से, सिमिलर टू द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, और ये मिलता जुलता है होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से, एक्सेप्ट दैट इट इंक्लूड्स वायरल स्पेसिफाइड कंपोनेंट. और इसमें डिफरेंस जस्ट ये होता है कि वायरस में वायरल स्पेसिफाइड कंपोनेंट होते हैं और होस्ट सेल में होस्ट सेल के स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स होते हैं. इन सम वायरसेस एज इन्फ्लुएंजा, मीजल्स वायरसेस, कुछ वायरसेस में जैसे कि इन्फ्लुएंजा और मीजल्स, द एनवेलप कंटेन्स फंक्शनल प्रोजेक्शंस known as spikes.
इनके इन्वेलप में क्या होता है, शामिल होता है फंक्शनल प्रोजेक्शंस, ऐसे आउटग्रोथ नुकीली नोक टाइप आउटग्रोथ निकली हुई होती है, जैसे कि कांटे होते हैं उनको हम स्पाइक्स कहते हैं, स्पाइक्स कांटे की इंग्लिश है। ऐसे स्पाइक्स की तरह की उनकी आउटग्रोथ निकली हुई होती है, प्रोजेक्शंस निकली हुई होती है जो चुभने की तरह की होती है। द स्पाइक्स ऑफन कंटेन एंजाइम्स टू असिस्ट द अटैचमेंट ऑफ वायरसेस टू होस्ट सेल। ये जो स्पाइक्स होते हैं, कांटे नमा इसका स्ट्रक्चर जो है, ये इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं बेसिकली, वो असिस्ट करते हैं इसको कि वो अटैचमेंट ऑफ द होस्ट सेल, वो क्या करते हैं, इसके अटैचमेंट करवाते हैं होस्ट सेल के साथ। हमारे गले में अक्सर कार हुए चुभन महसूस होती है, हमारा गला जब खराब हो जाता है तो उसमें ऐसी चुभन महसूस होती है, उसमें बेसिकली ऐसे ही वायरसेस होते हैं जिनकी ऐसी प्रोजेक्शंस होती है, स्पाइक्स टाइप की होती हैं, और हमें चुभन महसूस होती है, ठीक है। Enveloped viruses may lose their infectivity when the envelope is destroyed। कहते हैं वो वाले वायरसेस जिनमें इन्वेलप होता है, जब उनका इन्वेलप लॉस होता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय होता है, तो उनकी इन्फेक्टिविटी भी कम हो जाती है। Also when the envelope is present, कहते हैं लेकिन जब envelope होता है तब क्या होता है, symmetry of the capsid may not be apparent। जो कैप्सिड की सिमेट्री होती है, जो कि हेलिकल इकोसीडर या कॉम्प्लेक्स होती है, वो भी apparent नहीं होती, वाज़ा नहीं होती। Since the envelope is generally loose fitting structure, तो envelope क्या है, ये एक loose fitting structure है। नेक्स्ट उसके बाद विरियन आ जाता है, a completely assembled virus outside its host cell is known as virion। अब वायरस और विरियन में बेसिकली मेन बेसिक डिफरेंस क्या है, जब वायरस आउटसाइड द बॉडी होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको हम विरियन कहते हैं। ये कंप्लीटली दोनों एक दूसरे से असेंबल होते हैं, दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं होता। फर्क जस्ट इतना होता है कि जो होस्ट सेल से आउटसाइड होता है वो विरियन होता है, वो इनएक्टिव होता है, उसके पास बायोसिंथेटिक मशीनरी का कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज वायरसेस की अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। उन्होंने होस्ट के अंदर जाना है, होस्ट के अंदर जाके सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी का कंट्रोल लेना है, और अपने उन्होंने कंपोनेंट्स बनाने होते हैं बेसिक्स। तो इस तरह जब वायरस होस्ट बॉडी होस्ट सेल से आउटसाइड होता है तब वो विरियन होता है, जब वो होस्ट सेल के अंदर इन्वेड कर जाता है, एंट्री कर जाता है, तब वो वायरस हो जाता है, ठीक है जी। विरियंस लैक द केमिकल मशीनरी फॉर जनरेटिंग एनर्जी एंड सिंथेसाइजिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अब उन्होंने बताया कि विरियंस जो थे उनके पास लैक कमी होती है केमिकल मशीनरी की, फॉर जनरेटिंग एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एंड सिंथेसाइजिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने के लिए, बनाने के लिए। Therefore, they must rely on the structures and chemical components of their host cell। इस वजह से ये रिलाय करते हैं, ये इंहिसार करते हैं स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ देयर होस्ट सेल। होस्ट सेल जिसके अंदर ये रहते हैं उसके स्ट्रक्चर, उसके केमिकल कंपोनेंट पे ये रिलाय करते हैं, इंहिसार करते हैं, टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, अपनी कॉपीज बनाने के लिए। We shall examine how this takes place next। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ये भी देखेंगे कि कैसे इनकी रेप्लिकेशन होती है, कैसे ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करते हैं अपनी रेप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाती है टर्म जो विरोइड्स। विरोइड्स क्या होता है, विरोइड्स आर टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। विरोइड्स क्या होते हैं, ये टाइनी, टाइनी मीन स्मॉल, छोटे, फ्रेगमेंट, पीसेस, पार्ट्स of nucleic acid known to cause several diseases of plants and thought to be involved in human and animal diseases। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये टाइनी छोटे छोटे फ्रैगमेंट पार्ट, छोटे छोटे हिस्से होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए, और कहते हैं कि ये सेवरल कई डिजीजेस काज कर सकते हैं प्लांट्स में, और अब सोचा जा रहा है कि ये एनिमल में भी, ह्यूमन में भी डिजीजेस काज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। प्रियॉन्स क्या होते हैं जी, प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन प्रियॉन्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, वो वाले पार्टिकल जो इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, बने किसके होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। रिसर्च इंडिकेट, रिसर्च ने निशानदेही की है दैट प्रियॉन्स आर नॉर्मल प्रोटीन्स, के प्रियॉन्स भी नॉर्मल प्रोटीन्स है, दैट बिकम फोल्डिंग इनकरेक्टली। ये है प्रोटीन ही, बेनिफिशियली थी, लेकिन इनकी फोल्डिंग जो है वो इनकरेक्ट हो गई है, उसमें मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से ये प्रोटीन से प्रियॉन में कन्वर्ट हो गई है और इन्फेक्शन काज करने लगी है। प्रियॉन्स कुड काज न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव डिजीजेस। ये ज्यादा मेन जो डिजीजेस काज करते हैं ये न्यूरॉन्स में, नर्व सिस्टम में ये
डिजीजेस काज कर सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव सच एज मैड काउ डिजीज एंड स्क्रैपी। जैसे कि मैड काउ वगैरह आप लोगों ने सुना होगा कि गाय पागल हो गया, अपने आप को जख्मी कर रही है। ये बेसिकली क्या होता है कि उनके नर्व सिस्टम में क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी फोल्डिंग इनकरेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसमें इंफेक्शन काज करना शुरू कर देती है और वो मैड काउ की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है।